रूस यूक्रेन की जंग में बदल रही रणनीति सिर्फ अदावत के मोर्चे पर खड़े देशों की चाल पर आधारित नहीं है, बल्कि रणनीति में बदलाव का कारण है टारगेट में परिवर्तन। अब मॉस्को का टारगेट फिर से कीव है, तो कीव का टारगेट है क्रीमिया और ये मिशन एग्जीक्यूट कर रहा है नेटो। लेकिन इस मिशन का अंजाम क्या होगा? रूस की हार या न्यूक्लियर वॉर? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए, जो हालात का आकलन पर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जारी की गई चेतावनियों पर आधारित है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेटो का मिशन क्रीमिया, जवाबी प्लान भी एक्टिव हुआ। यूक्रेन रूस की जंग में इस वक्त तैयारी वाले हालातों के बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बारूद कम बरस रहा है, लेकिन दिमागी ज्वालामुखी हर दिन फट रहे हैं। हर नए दिन रणनीति का लावा बहकर युद्ध भूमि को महाविध्वंस के लिए उपजाऊ बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की ज्यादातर हथियारों की डिमांड अमेरिका और यूरोपियन देश पूरी कर रहे हैं, तो वहीं रूस ने अपने पुराने प्लान यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे के तहत मोर्चेबंदी की है। इन्हीं हालातों को देखते हुए यूक्रेन फिर पुरानी रणनीति के तहत आगे बढ़ने लगा है। यूक्रेन की यह पुरानी रणनीति है क्रीमिया को वापस हासिल करना, यानी रूस के खिलाफ बारूदी एक्शन का प्लान फिर से ऑफेंसिव। पश्चिम से मिले वेपन्स का इस्तेमाल अब सिर्फ डिफेंसिव रणनीति के तहत नहीं होगा, बल्कि क्रीमिया हासिल करने के लिए मौजूदा रूस की टेरिटरी पर भी बारूदी बारिश होगी। और ये अनुमान नहीं है, ना ही काल्पनिक आकलन, बल्कि ये ऐलान है क्रीमिया का। यूक्रेनी खुफिया डायरेक्टरेट प्रमुख किरिल बुडानोव ने रूस को सीधी धमकी दी। उनके मुताबिक यूक्रेन से हटने और देश की अखंडता बहाल होने तक मुश्किलों का सामना करता रहेगा। रूस को कर्ज पुल और एयरपोर्ट पर अटैक जैसे हालात आगे भी देखने पड़ेंगे। गर्मी के दिनों तक क्रीमिया यूक्रेन में वापसी कर सकता है। क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है और इसे वापस लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कर्ज पुल और क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हुए अटैक की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इसे एक खतरनाक रणनीति का नाम दिया है और इस रणनीति के जनक रशियन थिंक टैंक्स को बताया। तो क्या यूक्रेन का टारगेट सिर्फ क्रीमिया होगा? क्या रूस क्रीमिया खो देगा? और अगर वो क्रीमिया खोता है तो क्या इससे जंग में रूस की हार के तौर पर देखा जाएगा? रणनीतिक चालों में बंधे इस युद्ध में इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन ये भी तय है कि रूस घुटने कभी नहीं टेकेगा। तो क्या रूस विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान करेगा? तो क्या रूस क्रीमिया छोड़कर कीव पर कब्जा कर लेगा? या फिर क्या जंग का मकसद मिन्स्क समझौते की बहाली होगा? इन सवालों का जवाब अभी बारूदी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि क्रीमिया पर यूक्रेन का एक्शन आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस इस एक्शन के तार अमेरिका या नेटो से जोड़ देगा। जाहिर है वेपन सप्लाई का लिंक रूस के लिए मददगार होगा, और रूस जैसे ही क्रीमिया पर अटैक को नेटो का मिशन बताएगा, वैसे ही तबाही के रास्ते खुल जाएंगे और रूस महाविनाश की तरफ कदम बढ़ा भी चुका होगा। नेटो के मिशन क्रीमिया का जवाब न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। क्रीमिया रूस के कब्जे में मिन्स्क समझौते के तहत आया है, इसलिए क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश का मतलब रूस को जंग में फायदा मिल जाएगा। रूस को खुले तौर पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल की छूट मिल जाएगी। बारूदी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स को जिस ऑफेंसिव रणनीति के तहत बारूदी मैदान में उतारने की चेतावनी जारी की है, उसकी वास्तविक स्थिति यही होगी। रूस की न्यूक्लियर धमकियों को यथार्थ में बदलने वाले हालात यही होंगे। और ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है,
बल्कि क्रीमिया के सेवेस्टोपोल के सिविक चैम्बर के प्रमुख का भी यही आकलन है और ये आकलन डरावना है। अलेक्जेंडर फॉर्मनचुक के मुताबिक क्रीमिया को यूक्रेन को वापस दिलाने की कोशिश डरावनी है। नेटो क्रीमिया छीनने की कोशिश करेगा तो ग्लोबल वॉर शुरू होगी और ग्लोबल वॉर की शुरुआत रूस न्यूक्लियर हथियार से करेगा। ये कोशिश एक तरह से हर वो न्यूक्लियर ग्लोबल वॉर में बदल जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस किसी को भी अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करने देगा। वो किसी को भी माफ नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही वैचारिक आकलन जॉर्जिया के प्रतिनिधि ने भी दिया है। क्रीमिया पर कब्जे की रणनीति की उन्होंने खुलकर आलोचना की और इसे अमेरिका का पागलपन तक कह दिया। हालांकि रणनीति, ऐलान, धमकी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी से पहले तक का माहौल हथियार जुटाने तक सीमित था ताकि स्प्रिंग सीजन बारूद से दहल जाए, लेकिन रणनीति बदल गई। रूस ने नेटो के मिशन क्रीमिया का जवाब तैयार कर लिया। रूस अपनी रणनीति के तहत 2 प्लान के साथ जंग के मैदान में होगा। पहले प्लान में रूस कीव को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ेगा और दूसरे प्लान में क्रीमिया को बचाने के लिए सेना उतारेगा। रूस ने नेटो के मिशन क्रीमिया का खुलासा होते ही 2 लाख नए फौजियों की भर्ती शुरू कर दी। इसके अलावा रूस ने नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है, जिसका फायदा उसे न्यूक्लियर अटैक के समय मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रोएशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से की गई नेटो और यूरोपियन यूनियन की निंदा। जी हां, नेटो के सदस्य क्रोएशिया का ये कदम चौंकाता है, लेकिन यही सच है। यानी रूस के खिलाफ जंग में नेटो के अंदर भी 2 फाड़ हो चुका है और मुमकिन है कि जब खुले तौर पर नेटो जंग में होगा तब कई देश रूस के साथ होंगे और रूस अपने उन हथियारों का असली इस्तेमाल करेगा जिन्हें तैनात कर दिया गया है। ये हथियार है दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक सरमत मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, यास मिसाइल, Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर, लेटेस्ट Su-57 फाइटर जेट, बेलगोरोद सबमरीन और वॉर्शकोव वॉरशिप। यानी समंदर, जमीन से लेकर आसमान तक न्यूक्लियर हथियारों का पूरा जाल बिछाया जा चुका है और जाहिर है कि रूस ने इन्हें प्रदर्शन के लिए नहीं रखा है, बल्कि इन्हें भविष्य में इस्तेमाल के इरादे से ही अलग अलग जगहों पर तैनात कर रखा है। मतलब साफ है, मिशन क्रीमिया का मतलब है ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।